कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने समझाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अनगित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। मेरा एक रिचुअल है कि मैं यज्ञ से पहले कुछ खाता नहीं हूँ, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि रिचुअल तोड़ने का समय आ गया है। विद एज यू फील वीक, तो अब मुझे आज भजन गाते हुए ऐसा लगा कि मुझे कुछ खा के आना चाहिए। हर चीज़ का एक फर्स्ट टाइम होता है, पहली बार होती है।
2014 में मैंने और निवेदिता जी ने एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे हम, तो हमने एक दूसरे को कहा कि हम एक दिन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करेंगे। तो निवेदिता जी ने मुझे कहा कि वो एक दिन तो कभी नहीं आएगा, या वो एक दिन आज ही है, या तो आज ही से शुरू करेंगे या वो एक दिन हमेशा फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। तो हमें ऐसा लगा कि हम उसके लिए क्या करें, कैसे शुरू करें। तो हमने सोचा कि हम हर वर्ष गर्मियों में 6-7 हफ्ते के लिए इंडिया जाएंगे। उसमें हम 2-3 हफ्ते अपना आध्यात्मिक विद्या लेंगे और 2-3 हफ्ते वॉलंटियरिंग करेंगे। तो 2020 और 21 में कोविड में, मुझे याद नहीं है 20-21 या 21-22, ये 2 साल हम नहीं जा पाए। तो अदरवाइज़ 14 से लेकर 24 तक 11 में से हम 9 साल से जा रहे हैं। और ये बात आपको सिर्फ एक उसके लिए दे रहा हूँ ताकि आपको भी हौसला हो, प्रेरणा के लिए दे रहा हूँ, ये बात आपको बता रहा हूँ। तो इस बार जहाँ हम गए, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। हम वीवीके में गए, वैदिक विद्या केंद्र। वो पौंडीचेरी के पास एक छोटा सा गांव है, मुझे गांव का नाम याद नहीं है, 15 किलोमीटर, कालापेट। तो वहाँ पर उन्होंने बनाया है। तो हम कहाँ जाते हैं, जहाँ जिनसे हम पढ़ते हैं, जहाँ हमारे टीचर होते हैं। तो पिछले साल हमारे टीचर उड़ीसा में थे तो हम वहाँ चले गए, इस साल वो इस आश्रम में थे तो हम यहाँ चले गए। तो वहाँ जाके हमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि हमने इतना हाई टेक, इतना अच्छा 7 स्टार आश्रम अपनी लाइफ में पहली बार देखा। तो वहाँ पे उन्होंने, जैसे हमारे टोरंटो डाउनटाउन में स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, खैर यहाँ तो 365 स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं, लेकिन वो 500 स्क्वायर फीट का था। तो वहाँ पे किचन, वॉशरूम, बालकनी, सेंट्रल एसी और बहुत अच्छा IKEA का फर्नीचर, बिल्कुल हाई एंड, और बिल्कुल लिफ्ट्स लगी हुई हैं। आपको ज़रूर मैं उसका लिंक भेजूँगा, आप उसको देखें। और उससे भी अच्छी बात लगी कि जो उसको चला रहे हैं वो IIM अहमदाबाद से उन्होंने अपनी मास्टर्स MBA करके, डिलॉयट में 10 साल काम करके, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस जीवन में जितना चाहिए था उतना मैं कमा चुका हूँ, अब मुझे और नहीं कमाना, क्योंकि उसके बाद ये सारा वेस्टेज है। क्योंकि एक तो ब्रेक इवन पॉइंट आता है, कुछ बहुत ज्ञानी लोग उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, कुछ अज्ञानी मृत्यु तक लगे रहते हैं इकट्ठा करने में। तो मुझे लगता है वो ज्ञानी हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया कि मुझे अब और नहीं चाहिए। और उनका छोटा भाई, ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ ऑल्सो MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद, IIM Bangalore or something, I'm not sure which IIM. But IIM is the most prestigious Indian management institute. IIT and IIM are the only institutes who don't need to do credential assessments when they come to United States or America or Canada. So their degrees are right away accepted, recognized. ठीक है, और चलिए उसकी तारीफ तो क्या करनी है, IIT IIM की हम सबको पता है। तो उनके छोटे भाई हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और IIM से के प्रोडक्ट हैं। तो वो वहाँ के DAV स्कूल्स को संभालते हैं, जो तमिलनाडु के, चेन्नई के आसपास के जितने भी DAV स्कूल्स हैं, उसमें 45,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो उन दोनों भाइयों ने सोचा कि हम जो DAV स्कूल्स से हमें कुछ प्रॉफिट होता है उसको आध्यात्मिक कार्य में पूरी तरह से लगाएं। तो उससे उन्होंने वो इंस्टीट्यूट बनाया है। उसमें उन्होंने पहले जगह खरीदी, फिर इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, सो दे स्पेंट अराउंड $12 मिलियन उसकी कंस्ट्रक्शन में, अराउंड $12 मिलियन लगा उनका। और उसमें उन्होंने एक छोटा सा गुरुकुल बनाया है जिसमें आर्ष विद्या, पूरा व्याकरण, निरुक्त, महाभाष्य, निघंटु, उपनिषद, दर्शन, वेद पढ़ाए जाएंगे बच्चों को। इट इज़ अ फुल 10 to 12 और 15 ईयर्स सिलेबस। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे, सबसे छोटा बच्चा 10 साल का था। और बहुत पहले ऐसे समझा जाता था कि जो बच्चे नालायक हैं या जिनके पेरेंट्स के पास बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं है, वो अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजते हैं। और कुछ हद तक ऐसा था भी, बच्चा बहुत बिगड़ गया, ये था कि गुरुकुल में भेज दें, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे जो बच्चे थे, एक के फादर दुबई में CEO हैं किसी कंपनी में, और दूसरे के फादर बहुत बड़े रियल एस्टेट जायंट हैं नॉर्थ इंडिया में,
खैर वो भी ही ऑल्सो गॉट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 45। उनको भी लगा कि मेरा हो गया। उनके दोनों बच्चे गुरुकुलों में हैं। तो बड़े अच्छे परिवारों के, अच्छे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे परिवारों के बच्चे वहाँ हमें मिले और हमें उन बच्चों से बहुत प्रोत्साहन मिला। जब मैं ग्रेड 7 में था तो एक समय आया था जब मैं गुरुकुल में रुकने लगा था, पर मेरे माताजी का राग और मेरा परिवार के प्रति राग, तो उस कारण से मैं नहीं रुक पाया था। तो लेकिन उन बच्चों को देख के मुझे लगा कि चलो ये ठीक मार्ग पे, ठीक समय पे चल पड़े हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स। दूसरा इनिशिएटिव उन्होंने क्या शुरू किया है कि जो हाई स्कूल पूरा करके ग्रेड 12 के बाद बच्चे हैं उनको वो साइकोलॉजी के साथ वेद, उपनिषद और दर्शन का वो हिस्सा, वो पार्ट जो साइकोलॉजी से मिलता जुलता है, वो भी उसके सिलेबस में होगा। एंड दे विल डू BA एंड देन मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग। तो ये सेकंड पार्ट है। तीसरी चीज़ उन्होंने शुरू की है, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो होते हैं प्रचारक बनाएंगे, जो सिर्फ वेद और अपनी हिंदू जो संस्कृति है, जो लिटरेचर है, उसका प्रचार करेंगे। तो 1 साल का उनका वो कोर्स है। उसमें क्या है, एक स्वामी विवेकानंद स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वहीं आधा किलोमीटर दूरी पे। तो वो क्या करेंगे, उन बच्चों को आधा दिन वहाँ भेजेंगे। उसमें वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, IT, लड़कियाँ हैं तो सिलाई कढ़ाई, उसमें ऑटो मैकेनिक, कोई भी ऐसा कोर्स करेंगे। और बाकी आधा दिन उनको क्लासेस होंगी जो कि वेद, उपनिषद, दर्शन आदि पढ़ाई जाएंगे। तो वो कहते हैं बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट भी हो, ऐसा ना लगे कि उसको कल को ये लगे कि मुझे प्रचार से ही पैसा कमाना है या मेरे भोजन का और कोई तरीका नहीं है कमाने का। तो वो स्किल्स भी सिखाएंगे और साथ में वो भी करेंगे। चौथी और अंतिम जो चीज़ वो कर रहे हैं, जिसमें हम रहे थे, वो है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें आप लोग भी जाके रह सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि हमें जाना चाहिए सबको। ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हमें प्रेरणा मिलती है। तो उस इंस्टीट्यूशन में जो वानप्रस्थ आश्रम है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना आध्यात्मिक विद्या पढ़ना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब हम गए, अभी वो इनैगोरेट नहीं हुआ था, अभी बन रहा था, ऑलमोस्ट तैयार था। तो इनैगोरेशन उसकी 15 सितंबर 2024 को हुई है। एंड वो इतने एनर्जेटिक और इतने, जो उनके संचालक हैं पीयूष आर्य, और उन्होंने कहा कि हम इसका जो इनैगोरेशन है ये 1 साल चलाएंगे। हम हर 15 दिन बाद 3-4 दिन का कोई कार्यक्रम करेंगे। ये अगले अगस्त सितंबर तक चलेगा, 2025 तक। तो बहुत उसके लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, बहुत मैनेज करना पड़ता है, वो सब वो कर रहे हैं। तो उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ कही कि आजकल जो IT के बच्चे हैं या जो वर्क फ्रॉम होम वाले बच्चे हैं, अगर वो भी कुछ आध्यात्मिक रुचि रखते हैं, हम उनको रूम रेंट पे देंगे। वो यहाँ से काम करें, लेकिन उनके लिए कुछ नियम उनको पालन करना पड़ेगा। सुबह एक्सरसाइज की, योगा की क्लास में आना पड़ेगा, आसन प्राणायाम की कक्षा में आना पड़ेगा, यज्ञ अटेंड करना पड़ेगा, शाम को भोजन के बाद जो मंत्र पाठ होता है उसमें आना पड़ेगा। बस इतना ही है, वो कोई खास बात नहीं है। आधा पौना घंटा यज्ञ होता है, आधा घंटा शाम को, और दिन में अपना जॉब करो। और आपको सब्सिडाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज्ड, अगर मैं कहूँ कैनेडियन डॉलर्स में 3 टाइम का खाना, दूध, और बिलीव मी बेटर देन कोर डाउनटाउन टोरंटो कॉन्डो से बेटर कमरा, पर मंथ $200, 200 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ, इंक्लूडिंग फूड एंड रेजिडेंस। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, मुझे लगा कि हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आई विल बी टर्निंग 49 इन दिस दिसंबर। और मुझे याद नहीं है कब से, मुझे शायद इसका अभी कल इतना था, मैं जब से मेरे पिताजी मुझे आश्रमों में ले जा रहे हैं, जब से मैंने होश संभाला है। तो हम ऐसे ऐसे आश्रमों में भी गए हैं जहाँ जब हमने सुबह कहा कि कहाँ नहाएं, तो उन्होंने कहा ये पीछे जो वो जा रहा है, नहर बोलते हैं, नदी का चुटकी, इसमें छलांग मारो और बाहर आ जाओ। स्नान हो गया। तो हमने कहा क्या खाएं, वो कहते जो बना लोगे वही खा लेना, ठीक है ना। यहाँ गांव में चलते हैं, गांव में तुम नहीं जाना चाहते तो हमारे ब्रह्मचारी जाएंगे, वो जो लेके आएंगे उसमें जो तुम सबको मिलेगा, उसमें जो आपका हिस्सा मिलेगा वो भी खा लेना। और सोए कहाँ, तो वो इतना हार्ड होता था कि
आपको समझ नहीं आता था, आप चेंज करते रहते थे, कभी ज़मीन पे, कभी तख्त पे, कभी ज़मीन के, कौन सा सॉफ्टवेयर है दोनों में से। तो ऐसे स्थानों पे भी गए हैं। और लाइट तो बहुत दूर की बात है, लाइट तो होती नहीं थी, और अगर होती थी तो टोटल एक बल्ब होता था शाम को, उस पर भी बारिश के दिनों में बहुत सारे कीट पतंगे आते थे और वैसे ही बच्चों को डर लगता है उनसे। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि एक भारत में आर्य समाज ने, एक वेदों को मानने वाले इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जब हम दूसरे धर्मों को, या हिंदुओं में भी हम अन्य जो क्या कहूँ सब सेक्ट हैं, उनको देखते हैं कि वो बहुत पॉश तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से केटर कर रहे हैं लोगों को और अपनी बात को बता रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि बीबीके का ये प्रयास, और आपको भी अच्छा लगेगा। उनकी बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स के टॉप, रूफ टॉप पे बच्चों के लिए क्रिकेट का प्रॉपर सेटअप और सॉकर का और इस तरह का बना रखा है। सो इट्स रियली गुड। मैं आपसे शेयर करना चाहता था, मुझे लगा कि ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम इंडिया जाते हैं तो जो लोग यहाँ पे आते हैं उन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ डोनेशन दीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे गौशाला में अपने गुरुओं को जिनसे पढ़ते हैं, ब्रह्मचारियों को स्पॉन्सर करने की कोशिश करते हैं। कुछ ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जो लो सोशो इकोनॉमिक फैमिली से होते हैं, और कई तरह के काम होते हैं। तो हमेशा एक प्रयास रहता है, तो आप सभी लोग हेल्प भी करते हैं। तो उसमें से एक छोटी सी मैं चीज़, वो भी प्रेरणा के लिए आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि दीपक भैया और स्वाति जी ने भी कुछ डोनेशन दिए थे, तो उसमें से मैं ये छपा के लाया हूँ इस बार। तो उस डोनेशन में से हालांकि निवेदिता और मुझे, हमें ये था कि जब हम यहाँ पे यज्ञ करते हैं तो हम कभी कुछ किताब खोलते हैं, कभी फिर जो यज्ञ प्रार्थना उसके लिए सबको अलग से एक पेज देते हैं, फिर जो सृष्ट कृत्य मंत्र है वो नहीं है। और ये इसको मैं और इलेबोरेट, आप सबके पास है कि आपने वापस कर दिया? अभी वापस कर दिया। वापस कर दिया। सबको एक दे दें आप, हेड कर दें आप। हाँ एकदम, ये बहुत सारी मेरे पास बहुत है, सॉरी। एक नंबर यहाँ रखे थे बाहर बहुत सारे, कहाँ रखे? ऊपर रखे हैं क्या? ऊपर ऊपर टेबल पे सबके पास है? सामने वो ऊपर रखे हैं क्या? वो बहुत सारे जिनके पास नहीं तो उनको उठा लीजिए। ओके ठीक। मेरे बहुत। तो ये जो आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप एक एक लेके भी जाइए। अभी मैंने बहुत सारे नहीं छपवाए हैं, और पहली बार हमें पता लगा कि कोई भी कार्य आसान नहीं होता। हमने 10-12 या उससे भी ज़्यादा, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ मैं, उससे भी ज़्यादा इसको एडिट किया। अभी भी इसमें 7 गलतियाँ हैं, ठीक है। और अगली बार जब जाएंगे वो आपको मिलेंगी नहीं जल्दी जल्दी, क्योंकि जब हमें 13 बार में मिली, आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा 13 बार में भी नहीं मिली। तो अभी मैंने सिर्फ 100 या 125 शायद इतने छपवाए थे हमने। अगली बार जाएंगे तो और छपा के लेके आएंगे, ठीक करके उन गलतियों को। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप लोग घर ले जा रहे हैं ये। इसमें जो पेज 6 है, लास्ट पेज जो है जिसमें शांति पाठ है, इसके ऊपर एक शांति गीत है, शांति पाठ के ऊपर। तो ये शांति गीत इस शांति पाठ की ही हिंदी ट्रांसलेशन है। आपको अच्छा लगेगा कि आपको शांति पाठ का मीनिंग पता लग गया। और ये बहुत सुंदर गाते होते थे स्वामी दीक्षानंद जी, और कभी आपको ये भी सुनाएंगे, ये भजन भी बहुत अच्छा भजन है। तो हम इसी को फॉलो करेंगे। और इसमें अगर आप पेज 5 पे जाएं, यज्ञ प्रार्थना से पहले अथ प्रार्थना करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। ये भी हम अगली बार से या उससे अगली बार से इंक्लूड करेंगे अपने मीनिंग बताएंगे। इसमें भी है वो भी जो आप कह रहे हो, ओम तेजस्वी तेजोमयी देहि वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, ये सभी भी हैं, उन्हीं की एक्सटेंशन है। ये पूरा पैकेज ये है। हम उसमें से कुछ पढ़ते थे पहले 5-6, तो अब ये पूरे के पूरे हैं। तो इसमें और चेंजेस और बेटरमेंट होती रहेंगी। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके क्या बोलते हैं सहयोग से ये छपी, और हम और भी इनको और ठीक करके और छापेंगे आगे। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था।
कुछ लोग मुझे लगता है नए हैं, या कुछ लोग बहुत देर बाद, नया तो कोई नहीं है, कुछ लोग देर बाद आए नया तो कोई नहीं है यहाँ पे। तो हमने जब ये शुरू किया था, मुझे लगता है चौथा या पांचवा सेशन है हमारा इस साल का। हाँ जी, हाँ पांचवा। पांचवा। तो हमने कुछ 25 क्वेश्चंस लिए थे, जिन क्वेश्चंस को हम क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढ रहे हैं। तो हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन के लिए अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। मैं 13th क्वेश्चन पढ़ना चाह रहा हूँ। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, और 13th क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पढ़ के फिर हम उस पर विचार करेंगे। तो आने से पहले जब मैं तैयारी कर रहा था 13th क्वेश्चन की, तो मुझे पता लगा कि ये गलत स्थान पे आ गया ये क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा टफ है। अच्छा। फिर मुझे ये भी लगा कि टफ को एस्केप भी नहीं करना चाहिए, है ना। टफ को एस्केप करना तो हमें सिखाया नहीं है वैदिक धर्म में। तो इसलिए मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करना। मेरे लिए भी टफ है और आपके लिए भी हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, पर हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। 13th क्वेश्चन ये है कि इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक है भोगी, एक है योगी। इस कमरे में सारे हैं भोगी, योगी कोई नहीं है। तो वो कहता, कौन से ऐसे 5 प्रकार के क्लेश हैं जो भोगियों को 24 घंटे चिपटे रहते हैं। 5 प्रकार के ऐसे कौन से क्लेश हैं जो भोगियों को पूरी तरह से, हाँ लेकिन ये चलेगा। हाँ जी, ये तो सारी वैदिक फिलॉसफी का एसेंस है कि हमें इन्हीं 5 क्लेशों से छूटना है, यहीं से शुरू होकर यहीं पे खत्म करना है, बस और कोई काम नहीं है। सारे वेद उपनिषद दर्शन इसी के लिए बने हैं। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उन क्लेशों का कारण क्या है और उनकी अवस्थाएं कौन सी हैं, उन क्लेशों की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एज इज योग दर्शन के दूसरे पाद में है, 3 से लेकर 9वें सूत्र तक। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हमें, वैसे तो मौका नहीं मिलता स्पेशली कनाडा में, आप मेरे अगर पीछे बोले तो अच्छा लगेगा, हम पहले उन सूत्रों को पढ़ लेते हैं एक बार संस्कृत में। तो वो जो 5 क्लेश हैं उनके नाम है, पहले मैं पूरा बोलता हूँ फिर एक एक बोलेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश। तो ये पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में बताए हैं और व्यास ऋषि जी ने इसकी व्याख्या की है, जो कि हम भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब जो अगला सूत्र है वो कहता, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरे से वो, ये दूसरे में स्टेजेस बताइए, अब तीसरे से वो अविद्या की सबकी डेफिनेशन बताएंगे। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। आपको बताऊं, ये मुझे 40 साल पहले याद थे और अब मुझे देखने पड़ते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस लिटरेचर को याद भी करना चाहिए। कुछ जब बिल्कुल कोर बुढ़ापे में हम अकेले बैठे होंगे तो ये चीज़ें हमारे बहुत काम आएंगी। जब कोई काम नहीं आएगा, अपने बच्चे काम नहीं आएंगे, अपना पैसा काम नहीं आएगा। मुझे वो स्टीव जॉब्स के इंटरव्यू का वो हिस्सा कभी नहीं भूलता, जब वो अपनी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में थे, कैंसर था उनको, एंड ही वाज हार्डली 40 to 42 kgs। तो किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि इज योर मनी गिविंग यू हैप्पीनेस? तो वो कहता, आई डू हैव $18 billion एंड व्हेनेवर आई थिंक अबाउट इट, इट डज नॉट गिव मी एनी हैप्पीनेस। ठीक है, तो हमें दूसरों से सीखना चाहिए।
तो चौथा जो है अविद्या के बाद अगला है अस्मिता की डेफिनेशन। दृक् दर्शन शक्तयो एक तानता इव अस्मिता। दृक् दृक् दर्शन दर्शन शक्तयो शक्तयो एक तानता एक तानता इव एव अस्मिता। अस्मिता। उसके बाद अगला है राग की डेफिनेशन। सुख अनुशयी रागः। सुख सुख अनुशयी अनुशयी रागः। राग आगे द्वेष की डेफिनेशन। दुख अनुशयी द्वेषः। दुख दोष अनुशयी अनुशयी द्वेषः। द्वेष आगे है अभिनिवेश की डेफिनेशन। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्व स्वरसवाही वाहि विदुषो अपि विदुषो अपि तथा रूढ़ो तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। अभिनिवेश। तो ये 7 हो गए 3rd से लेके 9th तक। ये हम करेंगे आज तो बिल्कुल नहीं होंगे, जितने होंगे हमें करना भी क्या है और यही करना है, इन्हीं को समझना है, सीखना है। और मैं चाहता हूँ कि ये 7 हम सब याद कर लें। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है ये। कहाँ से मिलेगी यार? ये मैं आपको लिख के ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है? ग्रुप में फ़ोटो भेज दूँगा और कोशिश करिए। अब हम छोटे तो हैं नहीं तो मैं बोलता अगली बार इनाम देंगे अगर कोई सुनाएगा तो। दंड भी मिलता है। तो लेकिन आप कोशिश कीजिए। और आज आपका जन्मदिन है, आपको भी जाने से पहले एक व्रत लेना है, आपके पास टाइम है, आप सोचते रहिए। अगर नहीं भी है तो अभी यहीं फोकस कीजिए, कल तक बता देना। ठीक है। और अगर उसमें हेल्प चाहिए होगी तो हम हेल्प भी कर रहे हैं। आपने एक संकल्प दिलवाया ना मेरे को। कौन सा? आपने बोला संकल्प करती हूँ। हाँ, तो वो आप मंत्र याद रखिए, वो भी बहुत बड़ा संकल्प है। और मैं चाहता हूँ कि पहले भी मैंने कहा है, चाहे आकांक्षा है, अंशु दीदी है, आप हैं, आप लोग दैनिक यज्ञ यहाँ पे मतलब आप करवाया करिए। ये भी आप तीनों एक संकल्प लें आज कि चलो अक्टूबर वाला नहीं लेकिन उससे अगले वाला। 60 दिन बहुत है यज्ञ सीखने के लिए। और आप लोग कितने बार कर चुके हैं, ठीक है? तो आप लोग यजमान बना करिए, नहीं पुरोहित बना करिए और यज्ञ कराया करिए। पुरोहित का अर्थ आपको सबको पता है? परहित। हाँ, परहित करने वाला, जो यजमान का हित करने के लिए बैठता है। तो आपका एक निष्काम कर्म हो जाएगा फ्री में, ठीक है ना? ज़्यादा जोर भी नहीं लगेगा और एक पुण्य का काम भी हो जाएगा। आप सबको यज्ञ करवाना आना चाहिए। और साथ में मैं बैठा रहूँगा, मैं मंत्र साथ में पढ़ता रहूँगा आपके उसके लिए। पहले 1 2 3 बार आप तीनों ये काम सीरियसली कीजिए। ये भी एक व्रत आपको लेना चाहिए। चलिए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच कलेशा। तो इस सूत्र को तो यहीं छोड़ते हैं क्योंकि इसकी सारी व्याख्या, मुझे थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, इसकी सारी व्याख्या आगे इनका वो आएगा, मतलब डेफिनेशंस आएंगी ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर शिफ्ट करेंगे? नहीं सेम है नहीं? उधर तो दूर नहीं है, नहीं। शिफ्ट करना है अगर तो। तो फिर सन ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 है। ये तो याद करके जाइए। राग द्वेष तो है ही हम सबको अच्छी तरह है भी है और पता भी है, याद भी है। अविद्या भी इजी है याद करना। अस्मिता और अभिनिवेश यही दोनों टफ है, बस यही शब्द याद करने हैं 2 आज। तो मुझे भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था जब मैंने पहली बार पढ़ा था ये। तो ऋषि ने क्या किया, पहले स्टेजेस की बात की है इनकी। पहले इनकी डेफिनेशन नहीं बताई, जो इनकी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस में रहते हैं ये सारे क्लेश हम सब में कूट कूट के भरे हुए हैं, मतलब अच्छी तरह से। और ये 4 स्टेजेस में रहते हैं हमारे में, कभी एक में, कभी दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। तो पहले इनकी डेफिनेशन बताने से पहले ऋषि ने इनकी स्टेजेस बतानी ज़रूरी समझी। तो कोई रीज़न होगा तो हम भी पहले स्टेजेस को ही डिस्कस करेंगे। तो
उससे पहले ऋषि ने भूमिका में ये कहा कि ये जो क्लेश है यही हमें सकाम कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये क्लेश हमें वो कर्म करवाते हैं जो कर्म हमारे दुख का कारण बनते हैं। यही क्लेश है जिनके कारण हम वो कर्म करते हैं जिससे हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और जब मैं दोबारा जन्म लेना पड़ता है कहता हूँ तो बहुत बार हम ये इमेजिन करते हैं कि मनुष्य का, ठीक है ना, दोबारा जन्म लेना पड़ता है का मतलब अलग अलग योनियों में। और ये बड़ा एट लेंथ इस बार डिस्कस हुआ स्वामी जी से। वो कहते हैं ऐसा बहुत ही रेयर मनुष्य है जो अगली बार ही दोबारा मनुष्य बन के आ जाए। अच्छा। मतलब ऐसा हो सकता है पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक भी ना हो, मतलब इतना रेयर है, ठीक है। तो इसलिए कहीं हम इस गलत फहमी में ना रहें कि मैंने 2-4 अच्छे काम कर दिए, मैं शायद दोबारा मनुष्य बन के पैदा हूँ। बहुत कम है उसका। अगर आप मुझे कहेंगे कि थोड़ा और लॉजिकली समझाओ तो मैं लॉजिक दे देता हूँ, आपको पसंद आएगा। लॉजिक ये है कि हम अब मनुष्य हैं ना, तो जिन अच्छे कर्मों की वजह से हम अब मनुष्य हैं उनके बदले में तो हमें ये मिल चुका, तो वो तो हमारे अकाउंट में से डेबिट हो गया ना। अगर हमने 70 अच्छे कर्म किए थे उसके बदले में हमें ये मनुष्य जन्म मिला, तो वो 70 तो 0 हो गए। और जो बाकी के पाप किए थे जिनकी वजह से हमें आने वाली निकृष्ट योनियों में जाना है, वो बैलेंस वैसे ही पड़ा है। चलो मेरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक घोड़े का, एक गाय का, एक चिड़िया का और एक मनुष्य का, ये 4 थे। इन 4 में से मनुष्य में बन गया इस बार, क्योंकि ये सबसे ज्यादा थे। 50+ % अगर हो तो ईश्वर मनुष्य बना देता, तो वो तो खत्म हो गए। अब जो बाकी 45 पड़े थे, मान लो 55 मनुष्य के थे, 45 बाकी थे, उसमें से मान लो 20 घोड़े के हैं, ठीक है, 15 गाय के हैं, कितने हो गए 35, 10 चिड़िया के 10। अब वो तो तीनों पड़े हैं, और ये तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया आपके लिए। 84 लाख योनियां हैं और अनगिनत कर्म है। अनगिनत नहीं मतलब बहुत ज्यादा, गिने तो जा सकते हैं, ईश्वर तो गिनता है। दे आर नॉट इनफाइनाइट, दे आर फाइनाइट। तो अब मनुष्य का बैलेंस में 0 लेके मनुष्य बन गया। अब मेरा बाकी सारे बैलेंस में खूब पड़े हैं, इधर 0 है। अब आप सोच लीजिए इसको 0 से फिर फर्स्ट लाने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा कि मनुष्य बना जाए दोबारा। तो जानवर है जैसे और जीव है, वो क्या बैड काम कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने पूछा है कि जैसे मनुष्य तो अच्छा करता है, बुरा करता है, और जानवरों में भी क्या अच्छा है बुरा। तो इसका क्विकली आंसर ये है, अदरवाइज टॉपिक ये लंबा हो जाएगा। जो मनुष्य योनि है ये कर्म योनि है प्लस भोग योनि है। मनुष्य योनि को जो ईश्वर ने बनाया है वो कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है। कर्म योनि का मतलब मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और मनुष्य के कर्म काउंट होते हैं, मनुष्य के कर्म कैटेगराइज होते हैं, मनुष्य के कर्मों के आधार पर अन्य योनियां मिलती हैं। लेकिन मनुष्य की योनि भोग योनि भी है। पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप जो हमें ये जाति आयु भोग मिलता है, इसलिए इसको भोग योनि भी कहा गया है। इनका क्वेश्चन ये है कि जानवरों में क्या है। जानवरों को, अन्य योनियों को केवल भोग योनि ही कहा गया है, वो कर्म योनि नहीं है। हमने शायद पहले कहा था अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ता कुछ नहीं होता, कुत्ता कुत्ता होता है, कुत्ता भोग योनि है। वो अपने, इसको इंग्लिश में जो मैंने बहुत सिंपलेस्ट टर्म ढूंढी है वो लिखी है इम्प्रिजनमेंट ऑफ सोल। आप ऐसे याद रखो, भोग योनि का क्या अर्थ है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ सोल। सोल हैज बीन गिवन अ वेरी इंफीरियर बॉडी so that it cannot function up to its full potential। आपको पता है जो आत्मा है, जो हम चेतन आत्मा है, हम बिना टूल्स के कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मतलब बेहोश पड़ी रहती है आत्मा, हम बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकते। और जितने भी शरीर हैं इनमें से सबसे सुपीरियर शरीर में बताइए कौन सा है? इसी में हम, और मैं तो हैरान हूँ अगर आप मैस्लो पिरामिड देखें, ये जो अंग्रेज फिलोसफर हुए हैं, मतलब कितने इंटेलिजेंट है। इसने भी जो इसमें उस पिरामिड में जो टॉप नीड लिखी है मनुष्य की, वो लिखा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। मुझे बड़ी हैरानी होती है, हम कहते हैं ये इनको कैसे पता है, इन्होंने तो वेद नहीं पढ़े।
तो ये भी बोलते हैं कि अल्टीमेट गोल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, लेकिन हम सब उस मैस्लो पिरामिड में भी दूसरे तीसरे स्टेज पे आके भटकते रहते हैं, एंड तक जाते नहीं है। तो आपके क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि जो मतलब पशु योनियां हैं उनके कर्म ईश्वर काउंट नहीं करता, वो तो अब जेल में है, वो तो सोल को जेल हुई हुई है बेचारी तो को, जब आप ह्यूमन बन गए तो आप तभी काउंट हो गए तब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे मनुष्य वाली कैटेगरी में। बाकी पड़े हैं, बाकी बैलेंस पड़े हो। हैं। तो जब आप पैदा हुए आपके कोई बैड कर्म नहीं है, आप because you haven't done anything। अच्छा, आपके पिछले जन्मों के बैड कर्म आपके बैलेंस में पड़े हैं, आपके कोई गुड कर्म नहीं है। और आपने कर्म तो करे ही नहीं ना, पिछले जन्म में किए थे। उल्टी सीधी योनियों में हो जिसमें कुछ कर्म कर ही नहीं थे। अच्छा, आप ये कहें, हाँ, आप इनका क्वेश्चन ये है कि अगर हम पहले इससे पहले किसी और योनि से मनुष्य योनि बन के आए हैं, ये क्वेश्चन आपका, हाँ। ठीक है, कि कोई पिछले जन्म में घोड़ा था अब मनुष्य बन के आया है, ठीक है। अब इसका आंसर ये है कि अगर वो घोड़ा था तो उसके घोड़े वाले जो कर्म थे वो ज्यादा थे, तभी तो वो घोड़ा बना, ठीक है, अदरवाइज तो वो घोड़ा ना बनता। लेकिन अब वो जो लिस्ट थी जिसमें टॉप पे घोड़े वाले कर्म थे, नंबर 2 पे क्या थी? मनुष्य, तभी तो अगले जन्म में मनुष्य बन गया वो। घोड़े के तो कर्म काउंट नहीं होंगे, सिर्फ मनुष्य के कर्म काउंट होंगे। मनुष्य के कर्म काउंट होके जो भी लिस्ट बनी, चलो मान लीजिए, मुझे लीजिए कि मैंने जो भी कर्म किए घोड़े के सबसे ज्यादा हो गए, जब मैं मरूंगा तो अगले जन्म में मैं घोड़ा बन गया। उसके बाद दूसरे पे मनुष्य थे मान लो, तो फिर मैं दोबारा मनुष्य बन गया। लेकिन तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें 10वें पे भी तो थे, वो सारे तो चल रहे हैं। घोड़े का कट गया, 0 हो गया, मनुष्य बन गया, मनुष्य का भी 0 हो गया, लेकिन अन्य कितनी योनियां पड़ी हैं अभी, वो सारे तो हैं। तो इसलिए मनुष्य बनना सबसे रिस्की अफेयर है, सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है ये, क्योंकि इसमें आपके पास आपके पॉजिटिव कर्म कट गए, उसके फलस्वरूप आपको जब महीने बाद तनख्वाह मिलती है वो पिछले 30 दिन काम करने की मिलती है ना, उसके बाद तो आप जाके नहीं बोल सकते कि और दो। वो कहेंगे 30 दिन खत्म हो गए तेरे, जितने भी तूने 8 इंटू 5 इंटू 4 हफ्ते काम किया था उसकी हमने तुझे पे दे दिए, अब वो नहीं गिने जाएंगे दोबारा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा काम करना पड़ेगा। तो ये याद रखिए। आप कुछ पूछ रहे? मेरा क्वेश्चन ये था कि उसी से रिलेटेड है कि 55% was human, so you got human. After that 20 was horse, 10 was cow, and then 5 was stuff. So you got all those done. Let's say you got all those done. नहीं, डन नहीं है। पहले 55 आपने ह्यूमन की कर ली, अब उस ह्यूमन में आपके अच्छा फिर से एक्यूमुलेट तो करूंगा ना। अब इसमें मैं फिर कर्मा, इसको बोलते हैं कर्माशय, जो शब्द है कर्माशय। मतलब मैं घोड़े वाले अगर 15-20 भी और कर लूंगा, पहली 25 है वो, तो मेरे चांसेस ऑलमोस्ट होने उसी के हैं। जो भी सेकंड होगा ना मनुष्य के बाद, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसके, बहुत ज्यादा। उसके 2 कारण है। हाँ, 0 कभी नहीं होगा, 0 कभी भी नहीं होगा, प्रलय के बाद आके भी नहीं होगा, तब भी वहीं से शुरू होगा। ये टॉपिक भी आएगा कभी। सवाल है, अगर ये चांस ही नहीं है कि हम नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन बनेंगे, तो फिर क्या फायदा है? बी गुड, बिकॉज़ यू वांट टू बी गुड कि हम ह्यूमन बने। वेरी गुड। सो द आंसर इज यू आर नॉट गुड इनफ टू बिकम अ ह्यूमन। तो व्हाट टू डू? हाँ, वो हमारे कर चुके हैं हम डिस्कस। ठीक है, चलिए, ये तो हम, हाँ, इसका आंसर हम 1-on-1 कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसका सिंपल 1 लाइन में आंसर है निष्काम कर्म। आपको निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। जिस कर्म के पीछे आपकी कोई अपने लिए या जिन लोगों से आप अटैच्ड हैं उनके लिए कोई चाहना नहीं है, जिसमें केवल परमार्थ दूसरे की ही भलाई की इच्छा है, अगर आप केवल और केवल उन्हीं कर्मों पे मैक्सिमम फोकस करेंगे, देन यू विल बी गुड इनफ टू बिकम एट लीस्ट अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन इस, और अगेन इट हैज बीन मेंशन्ड इन अवर लिटरेचर hundreds of times, even being a human being is not purpose solved. In this frame itself you will go through so many sorrows. ये 5 क्लेश हम ह्यूमंस की तो क्लास कर रहे हैं अभी, हम जानवरों के तो क्लेशों की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो कहता है इससे भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। जन्म itself is a कारण ऑफ दुख। डजंट मैटर आप किसी के भी घर पैदा हो जाओ। अब आप कहोगे उसका एग्जाम्पल बहुत क्विकली, रोग वियोग भोग। रोग तो होगा, वियोग भी होगा,
टेम्परेरी भी, परमानेंट भी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ भी, लिविंग बीइंग्स के साथ भी। रोग, वियोग और भोग, भोग का मतलब है भोग के भी दुखी होता है व्यक्ति, वो भी आएगा आगे। तो इस तरह से डिस्करेज नहीं होना, लेकिन इतना इजी नहीं है। इजी तो कुछ भी नहीं है, इजी कुछ भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम लोग यहाँ आए, ठीक है, यहाँ आना भी इतना इजी नहीं था, यहाँ आके अपने आप को एस्टेब्लिश किया, इतना इजी नहीं था। तो जब इतने छोटे छोटे गोल्स हमारी लाइफ का इतना बड़ा मेजर चंक ले रहे हैं, तो इतना बड़ा गोल के दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त हो या मुक्ति प्राप्त हो, तो डेफिनेटली इट इज़ मच मोर परिश्रम साध्य है। इसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो 4 स्टेजेस हैं इन कलेशों की, एक बार दोबारा बोल लेते हैं। प्रसुप्त, प्रसुप्त, तनु, तनु, विच्छिन्न, विच्छिन्न, उदारा नाम। उदाहरण। तो इसमें से पहली स्टेज की अभी बात करते हैं अभी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको बताने से पहले, ऋषि ने ये कहा कि जो इन क्लेशों से ग्रस्त है वो ईश्वर से बहुत दूर है। तो ये अब लिख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम में से कोई इस गलतफहमी में है कि हम ईश्वर के बहुत करीब हैं, ईश्वर हमारे बहुत करीब है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन हम ईश्वर के बहुत करीब हैं, ये ठीक नहीं है। अगर हम में ये 5 क्लेश हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप तो ना हो, अगर नहीं है तो आप करीब हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि, और जो ऋषियों की बातें हैं इनको प्रमाण कहा गया है हमारे ग्रंथों में। वो कहते हैं जब कोई ऑथेंटिक व्यक्ति आपको अपनी रिसर्च करके कोई रिजल्ट दे दे, उसके बाद आप उस पर अगर दिमाग लगाते हैं तो आप अपनी एफर्ट और टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और आपका नुकसान ही होगा। अगर हम इन सेंटेंसेस पे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करना ठीक है, शंका करना ठीक है, लेकिन अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है, ठीक है। ऋषियों का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने बोल दिया जिसमें भी ये 5 क्लेश हैं वो भोग की ओर अग्रसर होगा, वो मटेरियल की ओर अग्रसर होगा, वो इन भौतिक ऐश्वर्यों की ओर अग्रसर होगा, वो ईश्वरीय की ओर बिल्कुल अग्रसर नहीं होगा। ये उन्होंने लिख दिया है। और जो अब हम अगला सूत्र जो पढ़ रहे हैं, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारा नाम। ये जो 4 स्टेजेस हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदारा नाम, उससे पहले भी एक पार्ट है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। कहता अविद्या जो है इन 5 में से पहला था। अविद्या वो क्षेत्र है, वो फील्ड है। उत्तरेशम, उत्तरेशम का क्या मतलब हुआ? उत्तर वालों का। आपने सुना होगा पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। पूर्वार्ध पहला आधा, उत्तरार्ध बाद वाला आधा। उत्तरेशम मतलब बाकी चारों का। अविद्या खेत है बाकी चारों का। उत्तर बाद में आता ना प्रश्न उत्तर। उत्तरेशम का अर्थ यहाँ पे हुआ बाद वालों का। कहता अविद्या ही फील्ड है जिसमें ये बाकी चारों ग्रो होते हैं। तो अविद्या अपने आप में भी एक क्लेश है और अविद्या बाकी के 4 क्लेशों का कारण भी है, कारण भी है। तो इसमें हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है सीखने की, जो हमें हमारे फायदे की है, कि अगर हम अविद्या पे काम कर लें, उस खेत को बंजर बना दें, तो बाकी फसल खुद ही मर जाएगी। हमारे लिए इजी हो गया ना, कहीं हमने 5 काम करने थे, कहीं एक ही करना है। तो इसलिए अविद्या का, अगर आप में अविद्या कूट कूट के भरी हुई है तो बाकी 4 भी कूट कूट के भरे हुए हैं। अविद्या जितनी शिथिल होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, उतने बाकी के 4 क्लेश भी कम होते जाएंगे। तो उसमें यही लिखा है कि जो अविद्या है वही बाकी के 4 की बाकी जो 4 क्लेश है उनका कारण है, उनका खेत है। अब वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं उन क्लेशों की? पहली है अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? हाँ, उसकी डेफिनेशन आएगी। बिल्कुल ठीक है उनका क्वेश्चन। अविद्या है थर्ड है वो, अभी हम सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो भैया ने क्वेश्चन पूछा वही मेरे दिमाग में आया था कि पहले इनकी डेफिनेशन बतानी चाहिए थी, पहले स्टेजेस क्यों बता रहे हैं, पर चलो अब वो बता रहे हैं, हम भी स्टेजेस पे ही बात करते हैं। तो पहली स्टेज है प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब होता है इन क्लेशों का सोए रहना। हमें होते तो हैं, सोए रहते हैं ये। जब आलंबन आता है तभी प्रकट होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ऋषियों ने कहा है कि कई बार आपकी लाइफ स्टेज पे डिपेंड करता है। मान लो एक 3 साल का बच्चा है, वो रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड नहीं होता किसी के साथ,
क्योंकि उसकी लाइफ स्टेज है वो। ऐसा नहीं है कि उसमें उस वासना के क्लेश नहीं है, लाइफ स्टेज है, लाइफ स्टेज है। जब वो उस लाइफ स्टेज में आएगा वो इन्वॉल्व होएगा ही होएगा। तो ये बोल देना कि उस बच्चे में वो वासना का अभाव है या उस बच्चे में वो वासना नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। तो क्या कहेंगे, उस बच्चे में जो ये क्लेश है ये प्रसुप्त अवस्था में पड़ा है, सोया पड़ा है। जब उस लाइफ स्टेज में 2 चीज़ों में उभरता है। नंबर 1 लाइफ स्टेज। मेरे डैड ने एक बड़ा अजीब एक्सपेरिमेंट किया है, जो मैंने अभी अपने दादी जी का एग्जाम्पल बताया था। व्हेन शी वाज 98 और 99, मुझे समझाने के लिए मेरे पापा ने 100 रुपए के कुछ नोट उनको दे दिए, मेरी दादी जी को। उन्होंने ऐसे पकड़े, पता नहीं क्या है, उनको समझ नहीं आया कि ये मैंने इनसे, ये रुमाल है कि कागज़ है कि क्या, उन्होंने ऐसे फेंक दिए। तो मेरे पापा ने उस दिन मुझे समझाया ये लाइफ स्टेज है। ऐसा नहीं है कि तेरे दादी जी को धन के प्रति आकर्षण नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ अ लाइफ स्टेज इनको पता ही नहीं अब ये क्या है, इसलिए इन्होंने फेंक दिए। तो इससे ये नहीं माना जाएगा कि तुम्हारी दादी जी धन से विरक्त हो चुकी हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टेज। तो मुझे समझाने की दृष्टि से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इसी तरह से हमने बच्चे का एग्जाम्पल दिया। अगर तो लाइफ स्टेज है तब वो प्रसुप्त पड़े रहते हैं। दूसरा क्या रीज़न है जब वो क्लेश आप में प्रसुप्त पड़े रहते हैं, जब तक कोई ट्रिगर नहीं आता, कोई वैसी सिचुएशन नहीं आती, वैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं आता जिसमें वो दोबारा उठ जाए, कुंभकर्ण जैसे सोया हुआ था ना। तो जब वो उठ जाए वो क्लेश, जब तक वैसी स्थिति नहीं आती आपके सामने, वो क्लेश सोया पड़ा रहता है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दीज क्लेशेस। ये आपके अंदर हैं, पर इसमें से बहुत से आपके अंदर सोए रहते हैं। और अब इस गलत फहमी में 5, 10, 15, 20 साल और कई बार कई लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं कि मेरे में तो वो क्लेश है ही नहीं था, ये है ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो क्लेश पूरी अच्छी तरह आप में है। एग्जाम्पल, ट्रू एग्जाम्पल है ये। एक टीचर थे, वो हिंदी टीचर थे और बहुत स्पिरिचुअल थे, और अपने लेक्चर्स में रिश्वत के खिलाफ बहुत बोलते थे। फिर ड्यूरिंग द एंड स्टेज ऑफ हिज करियर ही बिकेम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DEO, और उन्होंने खूब रिश्वत ली। जब वो टीचर थे अपॉर्चुनिटी ही नहीं आई, 10 साल 20 साल कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आई। और जो उन्होंने अच्छा पढ़ रखा था, सुन रखा था, वो वही बोलते थे, वही बताते थे। जब वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बने तो अपॉर्चुनिटी आई। तो वो जो प्रसुप्त संस्कार था धन के प्रति राग का, वो उभर के आ गया एकदम 20 साल बाद, बिल्कुल एंड ऑफ करियर, और वो पकड़े भी गए। ये भी ईश्वर की कृपा थी उन पे जो वो पकड़े गए। ईश्वर ने कहा आपने इतने साल निकाले थे, अब आपको अभी समझा दो, ठीक है ना, ताकि आपको ये आदत ना पड़ जाए अगले जन्मों में भी। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है। और एक मैंने एग्जाम्पल और लिखा था। हाँ, एक गुरु है जो अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को बार बार नॉन वायलेंस के बारे में लेक्चर देता है कि शांत रहो, लड़ाई मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने मन को जितना शांत रखोगे उतना ज़्यादा आपको इस मार्ग में उन्नति होगी। लेकिन एक दिन वो देखता है कि वो लठ लेके लड़ रहे हैं आपस में, और टीचर भी चीखने लगता है उन पे, ठीक है, एकदम चीखने लगता है। तो वो दोनों बहुत हैरान होकर देखते हैं कि ये गुरुजी को क्या हो गया, ये तो पिछले 5 साल में कभी ऐसे नहीं हुए थे। तो गुरुजी में क्रोध के जो संस्कार थे, क्रोध रूपी क्लेश के जो संस्कार थे, वो दबे हुए थे। लेकिन आज इतना ज़्यादा जो इवेंट था, इतना ट्रिगर हो गया उनके लिए, उनको लगा मैं 5 साल से इनको समझा रहा हूँ, और ये एक्सट्रीम ऑफ, मतलब पहले तो ये बहस ही करते थे, आज तो ये लठ लेके लड़ रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं। तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तो ये अवस्थाएं क्यों बताई गई हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिसको लैक ऑफ क्लेश समझ रहे हैं, वो लैक ऑफ क्लेश नहीं है, वो प्रारब्ध बोल रहा हूँ, वो प्रसुप्त है, वो सोया हुआ है, बिल्कुल तैयार बैठा है। जिस दिन उसका मौका आएगा उसी दिन वो उठेगा, हाँ, और वो आके आपका नुकसान करेगा ही करेगा। एब्सेंस ऑफ आलंबन
आलम्बन शब्द संस्कृत में आया है, मुझे आलम्बन का बेस्ट कुछ मिला नहीं। आलम्बन सहारे को भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी उसको सहारा मिलेगा, जब भी उसको ट्रिगर मिलेगा, मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिखे थे, ट्रिगर लिखा था, स्टिमुलस लिखा था, सपोर्ट लिखा था, प्रोवोकेशन लिखा था, ठीक है। जब भी ये स्टेजेस उसके सामने आएंगी और वो फटाफट उठेगा और आके आपका नुकसान कर देगा। तो ये थी फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लेश, प्रसुप्त। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार नाम। लेकिन हम पहले तनु और विच्छिन्न से पहले उदार की बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास 7-8 मिनट और है। उदार जो क्लेश है, उदार का मतलब आपको पता है हिंदी में? उदार इज सेकंड और फोर्थ। उदार इज फोर्थ। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारा नाम, उदार इज फोर्थ। फर्स्ट के बाद फोर्थ की बात कर रहे हैं जानबूझ के, सेकंड थर्ड की बात नहीं करेंगे, है जी। उदार का मतलब होता है दिलदार को उदार बोलते हैं, है ना। हम बोलते हैं बड़ा उदारवादी है, उसने अपना सब कुछ दे दिया। सो उदार का बेसिक मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा उस वक़्त, जो मैं इंग्लिश का वर्ड बोल रहा हूँ, अपने यौवन में होता है, ऐसे समझ लीजिए। जो पूरी अपने, हाँ नहीं, क्लेश की बात कर रहा हूँ। तो क्लेश जब अपनी पूरी एग्जीक्यूशन पे होता है उसको उदार बोलते हैं। मान लीजिए जो हमने पिछला एग्जाम्पल दिया, जब उस गुरु ने एकदम चीख के, हाँ, बच्चों को कहा कि भाई तुम्हें मैंने कितना समझाया, तुम फिर लड़ रहे हो, तो उस समय जो उस गुरु में क्रोध का प्रसुप्त क्लेश था वो उदार हो गया, वो पूरी मैनिफेस्टेशन में आ गया अपनी। तो हमारे में बहुत से क्लेश उदार स्थिति में भी रहते हैं हमारी लाइफ में। आप खुद अपना अपना सोच लीजिए, ठीक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और उस पर काम करिए। और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये समझने वाली है कि इन क्लेशों का स्थान कौन सा है, कहाँ रहते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। बताइए आपको कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं सारे, क्योंकि कहीं तो रहना है, अगले का कोई रेजिडेंस भी तो होता है, तो वो मन में रहते हैं। लेकिन जब वो क्लेश उदार स्थिति में आते हैं तो बहुत बार वो मन से निकल के वाणी और शरीर में भी आ जाते हैं। आपने फिजिकली हिट कर दिया किसी को, ये भी उदार है। आपने किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन में आ गया, आपकी लैंग्वेज में आ गया, तो उदार स्थिति में फिर वो देखते नहीं है, फिर वो मन से निकल के आके पूरा अटैकिंग फॉर्मेट में आ जाते हैं। वो आपके शरीर में भी आते हैं, वाणी में भी आते हैं, मन में तो होते ही हैं। तो उदार स्थिति क्लेशों की वो है जब आप उस क्लेश को पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से उस क्लेश को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज है विच्छिन्न। विच्छिन्न बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज है। विच्छिन्न का अर्थ आप ये लीजिए कि वो जैसे विच्छिन्न होता है छुपा हुआ, दीवार के पीछे टेम्परेरीली छुपा हुआ है वो क्लेश। विच्छिन्न क्लेश जो होते हैं वो प्रसुप्त नहीं होते, पहले तो ये याद रखना है। वो सोए हुए नहीं है, वो पूरे एक्टिव हैं, वो टेम्परेरीली छुपे हुए हैं बस। जब उनकी बारी आएगी आ जाएंगे, जब उनकी बारी चली जाएगी फिर छुप जाएंगे। अब मैं थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ विच्छिन्न को, कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राग एक क्लेश है। राग को बोलते हैं अनहेल्दी अटैचमेंट, बहुत सिंपल भाषा में। एक व्यक्ति बैठा था, उसका नेफ्यू आया, तो उसको अपने नेफ्यू को देख के राग रूपी क्लेश जग गया उसका। अपने नेफ्यू के प्रति जो उसका राग था वो जग गया। अब उसने देखा कि 2.5-3 सेकंड बाद या 6 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद उसके पीछे उसका बेटा आ गया। अब जो नेफ्यू के प्रति राग था वो विच्छिन्न हो गया। क्या हो गया? विच्छिन्न हो गया। और जो बेटे के प्रति राग था वो क्या हो गया? उदार हो गया। अब समझ आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। एक ही क्लेश है, लेकिन वो भी एक दूसरे आलंबन की प्रेजेंस में विच्छिन्न होते रहते हैं। और थोड़ी देर बाद बेटा फिर चला गया, मान लो, और नेफ्यू के साथ बहुत लंबी बातें होने लगी आराम से। वो कहता मैं तो बैठूंगा, रहूंगा आपके पास। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो विच्छिन्न राग रूपी क्लेश नेफ्यू के प्रति था वो क्या होगा? उधार हो गया। और जो बेटे के प्रति राग था वो क्या हो गया? विच्छिन्न हो गया। क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर आप आंखों से परे हो तो
क्या क्या फ्रॉम साइट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो फिर हो गया, तो ये विच्छिन्न क्लेश है। विच्छिन्न क्लेश एक ही क्लेश था, इसमें क्लेश एक ही था राग सेम, लेकिन आलंबन बदलने से वो छुप गया, आ गया, छुप गया, आ गया। एक तो ये स्टेज है इसकी। दूसरी क्लेश की स्टेज क्या है कि जब कोई बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट क्लेश सामने आ जाता है। अब यही लेते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। बेटा आया, बेटे के प्रति राग हुआ, उधर एकदम देखा कि एक स्ट्रे डॉग भाग के आ रहा बुरी तरह बेटे की तरफ। तो उस समय क्या होगा, जो बेटे के प्रति राग था वो क्या हो गया, विच्छिन्न हो गया, और डॉग के प्रति क्रोध जो था वो क्या हो गया, उदार हो गया। अब ये टोटली डिफरेंट क्लेश है, एक राग का, एक क्रोध का। बहुत बार होता है, आपके साथ हुआ, अब आप कहोगे ये क्या, Contrasting emotions. हाँ अजीब से एग्जाम्पल था, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, और ईश्वर करे ऐसा ना हो, पर हुआ हमारे साथ कि हम बहुत कुछ अच्छा खा रहे हैं और हमें बहुत बैड न्यूज़ मिल गई, ठीक है। और बैड न्यूज़ तो छोड़ो, बैड न्यूज़ तो बहुत बड़ी बात है, हमने खाते खाते अपनी वो चेक कर ली, क्या मेरा पोस्ट वाला कुछ डाल के गया और देखा कि ये मेरी रिन्यूअल पॉलिसी है कार की, और देखा कि 20% बढ़ गई। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी लाइफ से मिलता जुलता। तो खाने के प्रति जो राग था वो दब गया, विच्छिन्न हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी के प्रति क्रोध उदार हो गया, और वो खाते खाते ही फोन मिलाएगा। अब खाना साइड पे, चिट्ठी खो के, मतलब पहले मैं सेटिंग करता हूँ क्या करूँ, और कई फोन मिलाएगा, अपने दोस्तों को भी मिलाएगा, उस इंश्योरेंस कंपनी को भी मिलाएगा। तो 24 घंटे ये जो क्लेश है ऐसे मतलब नचा रहे हैं हमें, ठीक है ना, और हम इन्हीं में ही घूमते हैं। और ये इंटरेस्टिंगली जो हमारे यहाँ पे सेशंस हैं, ये थोड़े से ज़्यादा इस तरह के सेशंस हैं कि इनमें आपको भी बहुत सारा काम करना चाहिए या करना पड़ता है, तभी फ़ायदा होगा। क्योंकि हम उस तरह की कथा या कहानियाँ नहीं करते यहाँ, जो कि आराम से आप एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के लिए आए और आके एंजॉय करें, आपको लगे चलो बढ़िया रहा, बाकियों से तो बेटर है, कुछ अच्छा किया या समझ गए अपन किया। तो ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, 100% प्रैक्टिकल साइंस है। इसमें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी लाभ होगा, क्योंकि इन ग्रंथों में खुद ही लिखा है कि थ्योरी ये आएगा, आगे आएगा, ये चीज़ जो मैं कहने वाला हूँ ये भी आएगी आगे, कि थ्योरी इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू प्रैक्टिस। सो हमें सबको अपने अपने आप कम से कम ये तो कर सकते हैं, जब आपको गुस्सा आ रहा है आप यही याद कर लीजिए मेरे में अब क्रोध का क्लेश उदार हो गया, कम से कम यही सोच लीजिए। इतना तो हम सभी सोच सकते हैं, इसमें तो कोई टफ काम नहीं है। तो जब हम चारों को पढ़ लेंगे, चारों स्टेजेस पढ़ लेंगे, तो हम और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, फास्ट ट्रैक नहीं करना चाहता, हम यहीं छोड़ते हैं। हमें 2 स्टेजेस, हमने आज क्या सीखा, एक तो ये सीखा कि 5 प्रकार की क्लेश है, उनमें से जो पहला वो सबसे खतरनाक है, वही बाकी के चारों को फूलता फुलाता है, ठीक है। बाकी चारों उसी की प्रेजेंस में पनपते हैं, और जितना पहला क्लेश अधिक होगा उतने ही बाकी 4 अधिक होंगे, जितना पहले पे काम करेंगे उतना ही बाकी 4 कम होते जाएंगे। और पहले का नाम है अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जो हर भोगी को 24 घंटे सताते रहते हैं, कई बार तो नींद में भी सताते रहते हैं, ठीक है। और ये क्लेश जो हैं, इनका जो दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न कारणम, जो अविद्या है यही क्षेत्र है इनका, यही इनका फील्ड है जिसमें ये पैदा होते हैं। और इनकी 4 स्टेजेस हैं, पहली है प्रसुप्त, दूसरी है तनु, तीसरी है विच्छिन्न, चौथी है उद्धार। जो आज हमने पढ़ा है, दिस इज बेस्ड ऑन योग दर्शन एंड टू सम एक्सटेंट सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन और योग दर्शन आपस में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सामान्य, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ग्रंथ है, ठीक है। तो और ये ग्रंथ डेफिनेटली वेदों पे आधारित है, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे जो वेदों पे आधारित नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बोला था जो बोले सो है सत्य सनातन, वैदिक धर्म की जाए। तो हम वैदिक धर्म में जो बातें बताई हैं वही पढ़ेंगे, वही सीखेंगे। तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं, अब आगे का तनु भी एक बार ब्रीफ में बता दो, वो पूरा हो जाएगा। फिर तो एक और बचेगा। नहीं फिर नहीं 3 हो गए हमारे। 3 आपने शॉर्ट में बता दिया ना, जैसे इफ नॉट डिटेल, कुछ आइडिया हो गया ना हमें। अच्छा 3 हो गए हैं, ठीक है। चौथा फिर बता देता हूँ। तनु जो है
तनु बोलते हैं कमज़ोर, तनु बोलते हैं वीक। कुछ क्लेश होते हैं जो हमारे में बहुत कमज़ोर होते हैं, पर अगर उनको थोड़ा न्यूट्रिशन दो तो वो फिर ठीक होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ऋषि बोलते हैं कि क्लेश स्वभाव से तनु नहीं होते, क्लेशों को तनु बनाया जाता है बहुत ज़्यादा मेहनत करके। जितने भी आप में उदार क्लेश हैं मान लीजिए या विच्छिन्न क्लेश हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके तनु बनाइए, यही आपका एक अल्टीमेट पर्पस है। पहले इनको तनु बनाइए। हाँ जी, हाँ नहीं, मैं तनु के बारे में फिर आगे बहुत लंबा चलेगा, नहीं इतनी इन्होंने डेफिनेशन पूछी थी, हमने बता दिया। तनु इज जो क्लेश बहुत वीक होते हैं, आप में कमज़ोर होते हैं, पर एग्जिस्ट वो भी करते हैं, वो जस्ट दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। कहीं से भी, जैसे अमर बेल सुना आपने, हाँ, वो किसी पेड़ पे चढ़ जाती है और धीरे धीरे वो पेड़ पूरा सूख जाता है और बेल हरी हो जाती है, और फिर देखती है आसपास कोई और पेड़ है, धीरे धीरे उस पे जाना शुरू हो जाती है। तो ये तनु है, ये बस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन है खत्म नहीं हुए, मरे नहीं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स किसी में ज्यादा, किसी में वही चीज तनु है, किसी में वही चीज उदार है। हाँ बिल्कुल, हाँ, आप में क्रोध उदार हो सकता है और मेरे में तनु हो सकता है, और वाइस वर्सा। मेरे में क्रोध बहुत उदार हो सकता है, आप में तनु हो सकता है, लेकिन आप में क्रोध तनु है इसका अर्थ ये नहीं कि आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। आप कुछ पूछ सकते। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इतना बड़ा नहीं सोच सकती कि आगे क्या होगा, और जॉब यू काइंड ऑफ लूज मी पर्सनली जब हम बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट मैं प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन है मेरा, ऊपर पूछना चाहती हूँ कि जो आपने बोला, आई थिंक व्हाट आई एम गैदरिंग फ्रॉम इट इज टू बी अवेयर कि गुस्सा आ रहा है। बट डोंट यू थिंक इन सर्टेन सिचुएशंस गुस्सा इज नेसेसरी? लाइक इन योर एग्जांपल, जब इंश्योरेंस 20% हाई हो गया, अगर गुस्सा नहीं आएगा देन हाउ एम आई गोना डील विद इट? अगर मैं ऐसे, लाइक आई डोंट थिंक वी आर एट दैट योगी स्टेज कि एवरीथिंग इज यू नो क्या बोलते हैं, लाइक देयर इज अ वर्ड फॉर इट। No, like you can just be Equanimous. संभाव, हाँ ठीक। So वो तो नहीं हो सकता है day to day life में। तो how do you deal with just day to day practically? ठीक है, In this stage of my life. ठीक है। आपने ये पूछा कि अगर इंश्योरेंस बढ़ेगी तो गुस्सा तो आएगा ही। इसका एक लॉन्ग टर्म आंसर है, एक शॉर्ट टर्म आंसर है। तो जो हमारी वैदिक फिलॉसफी है उसमें तभी हमें 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ में बांटा गया है। तो उसमें कहा है कि अपने जीते जी एक बार इन सारी जो प्रैक्टिकल आपकी इस वक्त लाइफ चल रही है, आपका बच्चा छोटा है, आपने उसे पढ़ाना है, अपनी मॉर्गेज देनी है, इंश्योरेंसेस देनी है, लेकिन वो कहते हैं जीते जी इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे भी आ जाओ, जिसको हम वानप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। ताकि आपको आपकी मॉर्गेज होएगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे, इंश्योरेंस होएगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे, ठीक है। और आप मतलब वानप्रस्थ का होता है वन में प्रस्थान करना। वन में प्रस्थान करने का मतलब है कि जब आप ये सोचते हो कि जो मेरा इस लाइफ में मिनिमम रिक्वायर्ड टारगेट्स थे मैंने पूरे कर लिए, अब मैं अपने प्रलोक के बारे में, जिसको हम बोल रहे थे, जिसको आप बोल रहे थे कि मनुष्य बनना तो बहुत मुश्किल है, तो अब कुछ वो भी तो कर लूँ कि मनुष्य बन जाऊँ। इंश्योरेंस वालों से लड़ के मनुष्य कैसे बनूंगी, ठीक है। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का वो वाला आंसर जो अभी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अभी आपको ये चाहिए, उसका सिंपल आंसर ये है, वो मार्क ट्वेन की एक हमने सेइंग बहुत फेमस है, आप गूगल कर लेना, मार्क ट्वेन एंगर। तो उसमें लिखा है एंगर इज द एसिड विच हार्म्स द वेसल मोर इन विच इट इज स्टोर्ड देन द वेसल ऑन विच इट इज पोर्ड। तो आपको जब आपने देखा 20% बढ़ के आया है तो बहुत अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। कई लोग उस चिट्ठी को ऐसे देख के खाना एंजॉय करेंगे, उसको पता है मुझे ये काम करना है, ठीक है, मेरे पास 6 अक्टूबर तक का या 6 नवंबर तक का टाइम है, हाँ वो पूरा एंजॉय करेंगे। एंड आई हैव सीन दोज पीपल। बल्कि कई तो ऐसे हैं उनको याद कराना पड़ता है, उनकी वाइफ या हस्बैंड कहते हैं हफ्ता हो गया, आप कह रहे थे कि इंश्योरेंस बढ़ गया, आपने कुछ किया? कहते नहीं, तो 1 महीना और पड़ा, बहुत टाइम है, देख लेंगे। तो आपको धीरे, क्योंकि अगेन मैं खुद, अगेन हम सब एक ही हैं इस कमरे में जो बैठे हैं, सारे भोगी कैटेगरी के लोग हैं। तो मैं जब ऐसे क्लेशों से तड़पता हूँ, जूझता हूँ, ठीक है, तो मैं बार बार यही होमवर्क अपने आप पे करता हूँ, ठीक है, कि ये इनसे निकलना है, इनसे निकलना है। तो वो भी आएगा आगे कि धीरे धीरे कैसे निकलना है। ये तो बहुत हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि उस चीज़ की जितनी हैसियत है उसको वहीं तक अगर हम रखते हैं ना, तो हमें उस लेवल का क्रोध नहीं आता,
ठीक है, जब हम उसको इतना बड़ा अपने मन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब हमें क्रोध आता है। और कई बार ये भी होता है कि आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपकी फिर भी सब कुछ करने के बाद भी 20% बढ़ेगी, जो मेरे साथ हुआ है। वो कहते हैं हम कर ही नहीं सकते कुछ, आप घर बदल लो। वो $4 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है। घर बदलना विल कॉस्ट मी $400,000, दिस विल कॉस्ट मी $40, तो फिर यू हैव टू चूज द लेसर इविल। तो देख लो, अब ये तो घर बदल लो या इस $40 में खुश रहो, क्या कर सकते हैं। तो अगर जो क्रोध है हाँ। तो नुकसान बिसाइड्स ऑल द नुकसान वो हम लोग देखते हैं कि हेल्थ का या मेंटल, इट इज कंसिडर्ड फ्रॉम द वैदिक थिंग पाप एज वेल, तो वो भी अपने आप में एक चीज बढ़ा रहे हैं। मतलब मैं अब इसको जन्म मरण रीजन के हिसाब से नहीं, जैसे आकांक्षा का एग्जांपल लो, अगर क्रोध पूर्वक ये उस लेटर को देख के क्रोधवश होके जितनी भी कम्युनिकेशन करेगी उससे भी इम्पोलाइट होगी थोड़ी सी इंश्योरेंस वालों के साथ, ठीक है। अपनी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे जो कि नेगेटिव इमोशंस जनरेट करेंगे, जो कि हेल्थ के लिए खराब है। तो वो सारा हाँ पाप की मतलब कैटेगरी में नहीं, आएगा। पर ये जैसे क्लेश हम कहते हैं, जो भी पांचों क्लेश हैं ये कहीं ना कहीं पाप की कैटेगरी में भी आते हैं, बिल्कुल आते है ना? बिल्कुल आते हैं। आप ऐसे मत कहिए कि ये क्लेश पाप की कैटेगरी में आते हैं, इन क्लेशों के कारण हम पाप करते हैं, ये राइट टर्मिनोलॉजी है। ये क्लेश पाप का कारण है, ये क्लेश पाप का कारण होने के कारण पुनर्जन्म का भी कारण है। और यहाँ तक लिखा है अपने ग्रंथों में, ये क्लेश इस भगवान के इस सृष्टि को बनाने का कारण है। अगर मान लीजिए इस पूरी दुनिया में किसी को कोई क्लेश ना रहे, सब मुक्त हो जाएंगे, तो सृष्टि किसके लिए बनानी है? सृष्टि तो बद्ध आत्माओं के लिए ही तो बनानी है, मुक्त के लिए तो चाहिए नहीं उसको, तो उसके मुक्त के पास तो शरीर ही नहीं है। हाँ, मैं वही सोच रही थी जो तुमने अभी एग्जाम्पल दिया था कि वो स्वामी जी 5 साल से पढ़ा रहे थे कि क्रोध नहीं करना है, और फिर वो शिष्य लड़े तो वो उन्होंने अपना आपा खो दिया। बट क्रोध एक एक्सप्रेशन भी है ना। अगर वो बहुत जोरों से लड़ रहे हैं शिष्य और वो दूर से खड़े होके बेटा लड़ना नहीं है, तो वो तो मीडिएटर बन ही नहीं सकते। ही हैज टू हैव दैट एक्सप्रेशन ऑफ क्रोध। आपको याद होगा, मैं बिल्कुल समझ गया, और आचार्य ज्ञानेश्वर जी यही बात बार बार करते थे। और वो मतलब आचार्य ज्ञानेश्वर जी को यहाँ कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं। यहाँ भी आते थे हमारे पास रोजड़ में, गुजरात में। तो वो जब हम उनसे मिलने जाते थे ना, वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह यज्ञ पे डांट देते थे, एकदम बोलते थे अब मैं तो करके भी नहीं दिखा सकता, आप लोग डर जाएंगे। कि जैसे किसी ब्रह्मचारी को कि कैसे बैठे आप यहाँ, चलिए आपको यही दंड है, आज आपको दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा, निकलिए। तो हम भी ऐसे सहम जाते थे, बाकी जो दर्शक लोग हैं। फिर वो बाद में कहते थे कि भाई मैंने क्रोध नहीं किया इस पर, मुझे क्रोध नहीं आया, मेरा बीपी ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको दंड देने की दृष्टि से, ताकि उसमें सुधार हो, उसको कठोर शब्दों का प्रयोग किया है सुधार की दृष्टि से। अंदर हाँ, मेरे आप कोई थर्मामीटर लगाना लगा के देख लो, मैं क्रोध की कैटेगरी में नहीं हूँ मैं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है शिष्य को दंड देना। तो मैंने दंड के, और वो बाकियों को भी ये बोलते थे कई बार। हाँ, और स्वामी सत्यपति जी भी ऐसे करते थे कई बार। तो क्रोध जो है सिर्फ हेयर लाइन डिफरेंस है आकांक्षा, तुम्हें उस पर काम तो करना है, उस 20% पे जो बड़ी है, लेकिन उससे सेल्फ हर्ट नहीं करना। जब हम सेल्फ हर्ट करते हैं दैट इज क्लेश वर्ड ही क्लेश। हाँ, बस जब वो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कब वो चिट्ठी पढ़ के आप क्लेश कैटेगरी में आ गए हो, कब उस चिट्ठी पढ़ के आप एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक या जो भी बोलो अवेयर कंज्यूमर हो। Either you are an aware consumer or you are someone who is self-hurting yourself. बस वही हेयर लाइन डिफरेंस है, वो उधर क्लेश की कैटेगरी में आ गया, इधर नहीं आया। ठीक है भैया, आगे का जो भी आप बताइए क्या करना है।